और वापस से हम लोग लाइव में जुड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह। टीम पवन से पवन कुमार सिंह। कुमार सिंह। एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसको मैं वापस से एक बहुत ही गंभीर विषय है, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूंगा बहुत ही गंभीर विषय ताकि चलिए मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ। हाँ, ये वापस से एडिट हो गया। जैसे कि आज का हमारा शीर्षक है, क्या के पाठक सही कर रहे हैं बिहार के शिक्षक और शिक्षा विभाग के साथ, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के साथ। तो मैं बता दूं कि रात बहुत हो चुकी है, 10-15 के आसपास का समय हो रहा है और शायद मैं इस विषय पे कल लाइव आता, लेकिन कई लोगों का लगातार हमारे पास फोन आ रहा था कि इसको आप कैसे देखते हैं। तो मैं बता दूं कि दो पहलू है। पहला पहलू ये है, जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी बहुत तेज है, हीट वेव हो रही है। अलर्ट पे है बिहार, बिहार के साथ कई और राज्य भी अलर्ट पे हैं। तो नियमतः बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। पहले फेज में टाइम बदला गया, मॉर्निंग किया गया, फिर 1 to 8 किया गया और उसके बाद उसके अपर क्लासेस को भी छुट्टी दी गई है। ये नियमावली प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के साथ था। ठीक है। उसके बाद अम, ये जो नाम है के पाठक, मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए भी विवादित हो रहा है कई बार से। ये पूरा समझने के लिए ना हमें हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन सिस्टम का, वो क्या था, क्यों जरूरी है वर्तमान में भी और आगे फ्यूचर में भी, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग एक पहलू पे बात करेंगे कि अभी जो के पाठक हैं, उनकी क्या कार्यशैली रही है, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या उन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखा है, कितना वो आगे लेके जा सकते हैं, पोटेंशियल कितना है, हम उन सारी चीजों पे भी बात करेंगे। और करंट सिनेरियो में क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे कि ये जो छुट्टी जो हो रही है वो कितना जरूरी है, हीट वेव को देखते हुए। ये विवाद वहां से शुरू हुआ जब इससे पहले के पाठक ने आ, एक नोटिफिकेशन, सॉरी मैं बता दूं कि कई जिलों में जब गर्मी बढ़ी थी तो डीएम जिलाधिकारी द्वारा अलर्ट जारी हुआ था और स्कूलों में ऐसी जस्टिस एक, अच्छा, तरुण जी का मैसेज आ रहा है, तरुण सिंह राजपूत का लगातार। मैं उस पे आऊंगा। तरुण जी, मैं बता दूं कि ये विवाद जो है वो शुरू कहाँ से हुई, जब जिलाधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था टाइमिंग चेंज करने को लेके, तो वहां पर विवादित तरीके से पहले जो सरकार थी, मैं बता दूं कि जब नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार थी उस वक्त भी ये हो रहा था। ये कोई इस वक्त की बात नहीं है और अभी जब नीतीश जी बीजेपी अलायंस में है तो भी ये चीजें हो रही हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब नोटिफिकेशन जिलाधिकारी द्वारा निकाला गया था तो के पाठक जी ने उसको थोड़ा सा संशोधित किया था और एज इट इज उसको लागू नहीं किया था। वही सेम इस बार भी हुआ है, जब खुद मुख्यमंत्री ने चिट्ठी निकाली तो उसको एज इट इज ना करके उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, जिसका ये पूरा विवाद है। के पाठक जी के पास इससे पहले एक तो उनके स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उन्होंने एटलीस्ट एक फ्लो में तो लेके आया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा ना कि शॉर्ट में करूं और एक्सप्लेन, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे क्योंकि टाइम देखते हुए।
और अभी के सिनेरियो को भी देखेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करें, पर फिर भी मैं आपको ब्रीफ दे दूं, जो रिक्वायर्ड ब्रीफ है वो मैं दे दूं कि अगर किसी भी स्टेट को, कंट्री को, नेशन को अगर आपको आगे लेके जाना है, हाँ, तो आपको सबसे ज्यादा जो आपको खर्च करना चाहिए, मैं बोलूं डिफेंस से भी ज्यादा अगर आपको खर्च करना चाहिए, वो एजुकेशन सिस्टम पे। शिक्षा प्रणाली अगर आपका ठीक होगा तो जितने भी चीजें जो बिहार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, किसी भी चीज का मुद्दा हो जिससे बिहार अग्रणी नहीं पिछड़ी की गिनती में है, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, और ऐसे कई राज्य हैं जो हमें बार बार लोग ये एहसास दिलाता है कि आप बहुत पीछे हैं, वो ना हो, उसको आगे ले जाने का सबसे जो अहम है वो है शिक्षा। मैं बोलूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी जरूरी है शिक्षा, तभी आप जाके कहीं ना कहीं आप केरला को देख लो, तमिलनाडु को देख लो, या यूरोप कंट्रीज को देख लो, वो अगर इतना आगे है, विकसित है, डेवलपिंग है, तो उसका एक जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शिक्षा प्रणाली को। और अगर शिक्षा प्रणाली कोई व्यक्ति सही कर रहा है, क्योंकि ये इतना लचर है कि इसको सही होते होते भी काफी वक्त लग जाएगा। हाँ, एक आरोप ये भी लगता है कि जब हम बोल रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली को सही करने का, तो दो व्यक्ति को जो अहम क्रेडिट जाता है वो जाता है सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया, महिलाओं को खासकर प्रेरित किया, और ये जो कॉन्सेप्ट है सरकारी स्कूल का उसको डेवलप किया और उसको ग्रो किया। उन्होंने एक लेवल पे उसको लेके आया, चाहे वो साइकिल देने के वक्त से लेके या कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने तक। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, सड़क, बिजली, ये तीन अचीवमेंट आप कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से नहीं छीन सकते, चाहे वो किसी की भी सरकार में रहे। अगर हमने जो देखा है अपने जीवन में, वो सड़क की बात हो तो नीतीश कुमार का नाम आता है, एजुकेशन की बात हो तो नीतीश कुमार का नाम आता है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम आता है, और तीसरा मैं कहूँ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये जो फर्स्ट फेज में ये तीन जो उन्होंने काम किया, तो वो काफी रिक्वायर्ड था बिहार को। के पाठक जी इससे पहले बालू में थे, उससे पहले शराब में थे। तो जब पूर्णतः शराबबंदी हुई तो बहुत, ये आरोप है, मैं बता दूं कि जो आरोप लगे हैं के पाठक पे कि उन्होंने बालू में बहुत कुछ क्यों नहीं किया, उन्होंने शराबबंदी में बहुत कुछ क्यों नहीं किया, तो क्योंकि एक शरीफ गाय की तरह अगर आपको शिक्षक मिल गए हैं तो आप उनको के साथ बहुत शक्ति से पेश आ रहे हैं, ऐसा उन पे आरोप है। इस आरोप के भी दो पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि अभी की बात कर ले कि जब गर्मी छुट्टी हो चुकी है, जब बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो शिक्षक क्यों आएंगे। एक और मैं बता दूं कि ठंड में भी कई शिक्षकों को वक्त पे स्कूल पकड़ने के लिए कई शिक्षकों की मौत हो गई, चाहे वो एक्सीडेंट में मौत हो गई, चाहे वो ठंड से मौत हो गई, या अभी गर्मी से शायद कल तक दो शिक्षक, एक शिक्षक कोई इलेक्शन के किसी काम से जा रहे थे, दो शिक्षक की अब तक मौत हुई है इस हीट वेव से। तो अब इन मौतों का जिम्मेदार कौन, अगर हम सीधे तौर पे कहें तो के पाठक। उन बच्चों का जो लमसम 150 बच्चे जो बेहोश हो गए या उनको गर्मी और हीट वेव और लू का जो आंकड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन, तो सीधे तौर पे हम बात कर ले तो के पाठक। दूसरा पहलू ये है कि ये तो आरोप की बात हमने की है कि के पाठक जी पे इससे पहले भी आरोप है। अभी शायद जो ताजा जो खबर है वो ये है कि उन्होंने पिछली बार भी जब वो उन्होंने ऐसा कुछ फैसला नहीं माना था जिलाधिकारी। इवन मैं बता दूं कि एक और विवाद जो बहुत चला था जब तेजस्वी जी की सरकार थी, कि चंद्रशेखर जी यानी जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी इंटरफेरेंस नहीं चल रही थी कहीं ना कहीं, और पूरी तरह मुख्यतः के पाठक जी इसको होल एंड सोल लीड कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक समर्थन था। वापस चले गए थे, उनको मनाकर वापस लाया गया। फिर खबरें आ रही है कि 3 तारीख से 30 जून तक के पाठक जी नहीं है, कई नए सिलेक्शन को भी लेना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, और इस अहम समय पे शायद वो अब तक दिल्ली जा चुके होंगे। तो 3 जून से लेके 30 जून तक वो छुट्टी उन्होंने अर्जी की है। छुट्टी का एक और कारण है कि उनके नजदीकी एक सहायक जो आज रिटायर हो गए, जो बीते दिन रिटायर हो गए, उनके भी एक्सटेंशन की मांग लगातार कर रहे थे के पाठक जी, वो भी नहीं मिला, तो शायद उसकी भी नाराजगी है और वो इस्तीफा दे चुके हैं।
हैं, यानी छुट्टी पे जा चुके हैं, सॉरी इस्तीफा नहीं, छुट्टी पे जा चुके हैं। अब पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने एक ही बात रखी है, जो लगातार नेता भी हमलावर हो रहे हैं के पाठक पे, कि इतनी सख्ती क्यों, इतनी मनमानी क्यों, सख्ती नहीं, नेता गणों की भाषा में बात करें तो इतनी मनमानी क्यों हो रही है। तरुण जी का मैसेज आ रहा है, इतनी मनमानी क्यों हो रही है, तो उस पे मैं बता दूं कि ये आरोप लगातार सारे नेताओं ने बयान देना शुरू किया है कि के पाठक इतनी मनमानी करेंगे। मैं सीधे तौर पे बता दूं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का एक स्टेटमेंट आया है कि कोई भी अधिकारी अगर इस तरह की मनमानी करता है तो उस पर सख्ती की जाएगी, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। और हो सकता है कि ये जो छुट्टी पे गए हैं के पाठक जी, शायद वो अब किसी और विभाग में नजर आएंगे, शायद अब शिक्षा विभाग नहीं। लेकिन एक और जो अहम पहलू है वो ये है कि ये जो छुट्टी की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम बात कर ले कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह ब्रोकन था, वो पूरी तरह टूट चुका था। कोई भी स्कूल, इवन बिल्डिंग्स भी है, वो भी उस इतना वीराना था कि कोई आना नहीं चाहता था। एक मोटिवेशन दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, लोगों को, खासकर महिलाओं को जोड़ा। उसके बाद के पाठक जी के आने के बाद सबसे पहले तो ये जो बहाली की बात कर ले, चाहे सरकार जिसकी भी हो, 3-3.5 लाख लोगों को जो रोजगार मिला और वो सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा पा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो पूरा एक लाइन ऑफ क्रेडिट जाता है वो कहीं ना कहीं के पाठक को जाता ही जाता है, क्योंकि इतने कम समय में बहुत संयोजित तरीके से उन्होंने ये ज्वाइनिंग कराई। गलती यहाँ ये हो गई, या गलती भी नहीं, इसके दो पहलू हैं। लोगों का कहना है सीधा तौर पे कि के पाठक ने सब कुछ सही किया। एक गलती के पाठक से ये हो गई कि वो टीचर्स को परेशान कर रहे हैं। अब परेशान कैसे कर रहे हैं? अब मान लीजिए कि कोई पटना में है जिसका घर है, और उसको यहाँ से समझ लीजिए कि एकमा, मांझी, बनियापुर, सारण के किसी कोने में जाना पड़ रहा है, तो उनको 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। अगर वो तो सिंगल है तो कोई बात नहीं, वहां वो रेंट लेके रह लेगा। अगर तो वो मैरिड है और उसका बच्चा सपोज पटना के सेंट माइकल या किसी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो हस्बैंड वर्किंग है। मैं बता दूं, मेरी नॉलेज में भी ऐसे कई फैमिली है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं कई केसेस जानता हूँ। अब के पाठक का कहना है कि आपको 6 बजे स्कूल आना है, अगर पटना से निकलना है 100 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो वो आदमी या औरत या महिला को कम से कम घर छोड़ देना होगा 4 बजे। 4 बजे नहीं, 3:30 में, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो 3:30 घर छोड़ने के लिए आपको 1 बजे उठना पड़ेगा। मैं बता दूं सिनेरियो, तो ये गलती हो गई। अच्छा, अब इसके भी दो पहलू हैं। जो लोग अपने घर से 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 500 मीटर पे रहते थे, वो स्कूल आते ही नहीं थे। उनकी एक मोनोपोली होती थी जिसको के पाठक अच्छे से जानते थे। इसलिए के पाठक ने जो रैंडम सॉफ्टवेयर से लोगों को पोस्टिंग दी, वो ऐसा दिया है कि कोई भी लोकल का मोनोपोली ना हो। ये दूसरा एस्पेक्ट है। मास लेवल पे इस पहले एस्पेक्ट को हम लोग देखें तो ये पता चलता है कि शिक्षक को परेशान करने के लिए नौकरी तो दी आपने, पर उस नौकरी में 10 से 12 हजार उस व्यक्ति का खर्च हो जा रहा है सिर्फ स्कूल पहुंचने में। दूसरा, 3 घंटे का ट्रेवल टाइम अगर हम जोड़ ले तो 3 और 3 6, यानी जाना और आना, तो आपके जीवन का 6 घंटा तो ट्रेवल में जा रहा है। तो जो क्वालिटी एजुकेशन है, मुझे लगता है कि वो टीचर वहां आउटपुट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको वापस घर भी रीच करना है। ठीक है, सबके लिए वहां नियर बाय स्कूल में रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी फैमिली है। ये जो नौकरी है जिस एज में लोग कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट मैरिड है। तो एक प्रॉब्लम ये है इस, और के पाठक के नजरिए से देखें तो ये एक सॉल्यूशन ये है कि जो लोकल की मोनोपोली हो जाती है स्कूल्स में, सेंटर्स में, जहाँ पे वो स्कूल जाते भी नहीं है, लोगों को डराते धमकाते हैं क्योंकि वहां वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका घर पास होता है। तो के पाठक ने इसलिए ये सॉफ्टवेयर रैंडम पोस्टिंग दी है लोगों को। ये दूसरा नजरिया है जो कहीं ना कहीं ठीक भी है। और अगर हम शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आज 5 लाख है, कल 10 लाख शिक्षक होंगे, यानी 10 लाख इंटू 5 कर ले तो 50 लाख लोग डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो जो शिक्षक इस नौकरी को बहुत उत्साह से पाने के लिए बीपीएससी तक का एग्जाम देके यहाँ ज्वाइन किया,
वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। उसको ये टेंशन है कि अगर मैंने 1 मिनट भी हम अटेंडेंस में लेट हो गए तो उनका लीव लग जाएगा और उनके 2 साल के ये जो पीरियड पे हैं उनका कहीं ना कहीं स्कोर खराब हो जाएगा, जिसके कारण वो इतना ज्यादा ट्रेवल में मिस्टेक कर रहे हैं कि ठंड के समय बस चढ़ते हुए भी गिर के लोगों की मौत हुई है, रोड क्रॉस करते लोगों की मौत हो रही है, और इस गर्मी में तो हीट वेव की हम बात करें ही ना करें। तो एक ये नजरिया है, एक ये नजरिया। दूसरा नजरिया हम देख ले कि आज गर्मी छुट्टी पे जो स्कूल बंद करने की बात हो रही है, तो के पाठक का नजरिया हम पहले जानते हैं। एक नजरिया हमने जान लिया कि जो हमारे बिहार के लोगों का है, नेताओं का है, हमारा है, आपका और टीचर्स का है, कि अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं आ रहे तो शिक्षक आके क्या करेंगे, कौन सी कॉपी चेक करेंगे। शिक्षक को जबरदस्ती इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि आप उनको परेशान कर सके, उनको रूटीन में ला सके। तो ये भी सवाल सही है। दूसरा, अगर हम अगेन के पाठक के चश्मे से देखें तो उसका नजरिया ये है कि जो अगर हीट वेव है, गर्मी है, तो क्या सिर्फ टीचर्स के लिए है? पॉलिटिशियंस तो अपना काम कर ही रहे हैं, ऑफिस जा ही रहे हैं, रेलवे कर्मचारी ऑफिस जा ही रहे हैं, डॉक्टर्स ऑफिस जा ही रहे हैं, तो क्या हीट वेव उन लोगों के लिए नहीं है? वो लोग गर्मी से नहीं मर रहे, वो लोग ट्रैवल से नहीं मर रहे। अगर हम इस नजरिए से देखें तो के पाठक भी अपनी जगह सही है कि अगर टीचर्स सपोज अभी हमने गर्मी छुट्टी नहीं की, बहुत गर्मी है, तो जिलाधिकारी अपने दफ्तर जा ही रहे हैं, रेलवे कर्मी अपने दफ्तर जा ही रहे हैं, मेडिकल स्टाफ अपने दफ्तर जा ही रहे हैं, डिफेंस अपना काम कर ही रही है, तो उन लोगों के लिए गर्मी नहीं है? उनके लिए भी तो गर्मी है। अगर आप राज्य कर्मी का आपको दर्जा है और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी दे रही है सरकार, तो वो तो काम लेगी ही लेगी, और काम से ज्यादा वो डिसिप्लिन लेना चाह रही है कि आप ये मान लो कि आपको अब पढ़ाना होगा। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि जो नए टीचर है वो पैशनेट भी है, वो पढ़ाना भी चाह रहे हैं, तो इसको तो वक्त लगेगा। अगर आज के पाठक की बदली होती है, आज वो छुट्टी पे गए हैं और वापस किसी और विभाग में आएंगे, तो वापस से ये जो एक्सपेंडिचर है, इतना पैसा जो टीचर्स पे खर्च होगा, उसका कोई मतलब नहीं होने जा रहा। शिक्षा का स्तर जो अभी बढ़ता है, ये 3 साल में या 5 साल में के पाठक जैसा अगर कोई सख्त व्यक्ति यहाँ रहता, तो भले टीचर्स थोड़ा परेशान हो रहा है, पर लॉन्ग रन में इसका एक फायदा दिखता है। ये मेरा मानना है। अगेन मेरा ये भी मानना है कि शिक्षकों को भी थोड़ी सहूलियत दी जाए, उनकी छुट्टी काटी गई, ये दुखद है, इसमें थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। पोस्टिंग में आप बीच का रास्ता दो। जिस तरह की देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, अगर आज आप स्ट्रिक्ट हो गए तो लोग अटेंडेंस दे रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले जो एक गलती हुई है, ये माननी पड़ेगी कि के पाठक से एक गलती हुई है, वो ये है कि ये जो पोस्टिंग उन्होंने इतना जो ऊपर नीचे दिया, इससे टीचर्स खुश नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत लोग रिजाइन के मूड में भी होंगे, क्योंकि उनको इतना ट्रेवल इस एज में या इस इतना हेडेक लेके परिवार छोड़ के मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि टीचर्स आपको 200% आउटपुट दो, तो आप भी टीचर को इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ उनके कंसर्न को जाने और एक बीच का रास्ता अपनाएं। ये टीचर्स अभी इसलिए चुप है क्योंकि वो एक प्रोबेशन पीरियड पे है। जिस दिन ये प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा 2 साल के बाद, ये एक बहुत बड़ा विशाल, समझ लीजिए कि ये एक आक्रोश दिखेगा ही दिखेगा टीचर्स का, क्योंकि लगातार टीचर्स की मौत होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो के पाठक जी को खुद मेरा मानना है कि सीएम नीतीश जी को ये करना चाहिए कि कहीं ना कहीं टीचर्स की पोस्टिंग वापस से आप ऐसा करो कि सबको अपने नियर बाई में स्कूल मिले। ठीक है, आप बायोमेट्रिक्स लगा ही रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो, अगर जो टीचर नहीं आता है घर के बगल में होने के बावजूद, देखिए उनको अगर 3 घंटा 6 घंटा अगर आप टीचर्स का बचा रहे हैं, तो वो खुशी खुशी अपना 200% 2000% आउटपुट बच्चों पे देंगे, और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और ये कहीं ना कहीं एक संशोधन करना होगा। ठीक है, आपने एक डिसिप्लिन डाल दिया, मोनोपोली आपको लगता है कि लोकल्स का हो जाता है, नहीं, पर आप सैलरी बंद कर दो, उनका लीव लगा दो, उनको हटा दो, अगर अब लोकल में रह के वो नहीं आ रहे तो इस पे कहीं ना कहीं विचार करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब के पाठक जी को जाना ही चाहिए, कोई दूसरे आने चाहिए ऑफिसर, क्योंकि सही बात है, एक मोनोपोली बहुत लंबे टाइम तक ये मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ अच्छे फैसले ले रहे हो, बहुत लॉन्ग रन में देखते हुए, फ्यूचर देखते हुए कि बिहार की शिक्षा को एक मुकाम देने के लिए, तो थोड़ा सा आप
टू वे कम्युनिकेशन करो, शिक्षकों के प्रॉब्लम्स को भी आप लो, आप वन साइडेड मत करो, क्योंकि आपकी जॉब आईएएस की जॉब है। हाँ, आप मुख्यालय बैठते हो, आपके पास सर्टेन पावर है और एक सर्टेन इन्वायरमेंट में आप हैं, तो शायद आपका स्ट्रिक्ट होना आपको नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक महिला, ऐसे मैं हजारों महिला को जानता हूँ जो रात को 2:30 बजे उठ रही है क्योंकि उसको 4 बजे निकलना है ताकि वो 6 बजे या 7 बजे आपके टाइम पे पहुंच जाए, तो आप ये मानो कि किस तरीके से उनका मानसिक शोषण हो रहा है। शारीरिक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, मानसिक शोषण हो रहा है। उसका बच्चा खराब हो रहा है, जो बच्चा स्कूल में है, 8th में, 6th में, 9th में, 10th है, वो खराब हो रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार को लेनी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप अगर इसको वाकई सही करना चाहते हो और जेन्युइनली टीचर्स का 2000% आउटपुट लेना चाहते हो, उसको मनचाहा पोस्टिंग दो आप। अगर उसके बावजूद वो काम नहीं करते, आप टर्मिनेट कर दो, उसके लिए वो भी तैयार है। दूसरा, ये जो नए टीचर्स का जो ग्रुप जो बहाली हुई है, वो एक्चुअली भी बिहार को बदलना चाहते हैं। इसमें कहीं भी दो मत नहीं है कि वो अच्छा नहीं करना चाहते। तो अल्टीमेटली हम लोग अब इस लाइव को एक कंक्लूजन पे लेके आते हैं कि अभी के समय में के पाठक को भी कई चीजें छोड़नी पड़ेगी, जिद छोड़ना पड़ेगा। उनको लगता है क्योंकि अगर आप इतना ही इफेक्टिव थे तो आप शराब कांड में इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाए, आप बालू कांड में क्यों नहीं हो पाए। ये आरोप उन पे लगते आ रहा है और ये लगेगा, वो भी इस आरोप से भाग नहीं सकते क्योंकि शिक्षक की नौकरी फंसी है। और मैं बोलूं ना, ये सिर्फ 2 साल के लिए चुप हैं। ये प्रोबेशन पीरियड जिस दिन खत्म होगा, 5 लाख लोग जिस दिन गांधी मैदान पहुंच जाएंगे, उस दिन ये बड़ा आक्रोश दिखेगा पूरे बिहार को। तो इनसे सरकार, किसी की भी सरकार हो, इससे बचनी चाहिए। तेजस्वी जी ने भी जो आज ये मुद्दा उठाया था वो गलत नहीं था। शिक्षकों को क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर बच्चे ही नहीं है तो उनको क्यों बुलाया जा रहा है? ठीक है, आप बिठा के पैसे किसी को मत दो। फिर मैं बोलता हूँ आप एक्स्ट्रा क्लासेस लो, सारे टीचर्स को बुलाओ, मैं ये नहीं कहता कि मत बुलाओ, लेकिन आप सबसे पहले उनको मनचाहा पोस्टिंग दो। आप इसको रिवाइज करो, हर किसी के ज्योग्राफिकल रीजन से आप उसको 500 मीटर के अंदर यही सेम करो। और मैं तो कहता हूँ कि रात के 8 बजे तक आप उनसे आउटपुट लो, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अगर आप एक बार स्कूल की छुट्टी कर भी दे रहे हो 4 बजे, और फिर जो कमजोर तबके के बच्चे हैं वो अपने लोकल टीचर्स के पास, अगर आप ट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो आप लेके आए हो कि कमजोर बच्चों को स्पेशल देखा जाए, वो भी करो, एक्टिविटीज लाओ, गेम्स लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलो, सब कुछ करो। पर मेंटल पीस जब तक शिक्षकों को नहीं दोगे, आप कितना भी स्ट्रिक्ट होके रह लो, आप वो आउटपुट नहीं ले पाओगे जो आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक है वो भले वहां मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन मानसिक रूप से उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर हमने अभी 2 बजे वाली बस या शाम के 5 बजे वाली बस मिस कर दी, तो अगली बस जो है वो 7 बजे आएगी, और 7 बजे का मतलब है कि वो व्यक्ति पटना पहुंचते पहुंचते उसको 11 बजेगा, 11, साढ़े 11 वो घर जाएगा, और फिर उसको अगर 2:30 बजे निकलना है तो वो कब तक ऐसे कर पाएगा नौकरी? या तो वो किसी इसी तरह मानसिक प्रेशर में, क्योंकि घर का, दुनिया का, हर चीज का प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं अपना जो एक वो है वो खो देगा, मेंटल बैलेंस खो देगा, उसकी जो पोटेंशियल है वो कम दिखेगा। और ये कहीं ना कहीं, और ये एक दिन का नहीं है, धीरे धीरे कई शिक्षकों पे ये असर हो रहा है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं रोड क्रॉस करते हुए उनकी मृत्यु हो जाएगी, या वो अपने ब्रेन का संतुलन खो देंगे, या वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। और अभी आपको शायद लग रहा है कि 6 महीना है, साल भर, ऐसा नहीं हुआ है, पर अब अगर यही रवैया रहा तो आने वाले 2-3 महीनों में अगर आप एवरेज, आप एक स्केल से साइकोलॉजिस्ट के साथ अगर आप बैठ जाएं, तो मुझे लगता है कि 80% लोगों का मेंटल बैलेंस खो चुका रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग का बहुत हेर फेर है। वो मेहनत करने से पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका जो ट्रैवलिंग में 3 से 6 घंटे जा रहा है, आप उसको बचा लेना, उसी में से आप 2 घंटे आप उनसे एक्स्ट्रा ले लो, वो दे देंगे। तो मुझे लगता है कि अब स्वतः के पाठक जी को छोड़ देना चाहिए डिपार्टमेंट, रिटायर हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग देना पड़ेगा सारे शिक्षकों को लोकल में, तभी जाके वो शिक्षक अपना एक 100% आउटपुट दे पाएंगे। अब ये बात कोई शिक्षक आके आपको नहीं कहेगा के पाठक जी
क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी फंसी है, वो कोई ये बात नहीं कहेगा। पर ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना होगा, जितने भी हमारे डिप्टी सीएम हैं उनको समझना होगा। और ये कहीं ना कहीं आप, ठीक है, के पाठक जी को भी आप वापस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी अगर नहीं चल रहा तो अंततः एक अफसरशाही का जो इल्जाम है वो के पाठक जैसे अफसरों के कारण और ज्यादा लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का ही राज चल रहा है इतने लंबे टाइम से। ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, इसमें वन साइडेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ की बातें रखनी चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है लोगों का, और इस पे विचार करने की जरूरत है, और बहुत सख्ती से विचार करने की जरूरत है। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम ऐसे बहुत अच्छे शिक्षकों को खो देंगे आने वाले समय में। हमें ऐसे कई घटना दुर्घटना की खबरें मिल जाएंगी कि वो या तो रोड पे मारे गए या किसी तरीके से मेंटल बैलेंस खो दिए, और कहीं ना कहीं इससे समाज का भला तो होने से रहा। तो इसी के साथ हम लोग इस लाइव को एंड करते हैं। और एक कंक्लूजन जो मुझे जो लगा मैंने दिया, आप भी अपनी राय रखें। और ये पूरा संवाद और ये पूरा जो विषय है आप देख रहे थे भारतीय टीवी पे। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, वापस से लाइव आएंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए विषय के साथ, जो कहीं ना कहीं समाज और देश निर्माण का एक अहम हिस्सा होगा। और अगेन एक चीज जो मैं लगातार अपने पिछले कई वीडियोस में और लाइव सेशन में कह रहा हूँ कि हमारे जिला से अभी भी इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। हर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, दिवंगत हर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। पहचान हो चुकी है 5 अपराधियों की जो यूनिवर्सिटी के ही हैं। कुर्की की बात हो रही है, लेकिन अब तक शायद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हॉस्टल्स चेक किए जा रहे हैं और सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी जो जस्टिस है वो नहीं मिला है। और हमें भी कहीं ना कहीं जस्टिस तक इस मुहिम को बनाए रखना है और शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना है किसी भी प्लेटफॉर्म से, और संवैधानिक तरीके से उसके जस्टिस के लिए कानून व्यवस्था से लगातार मांग करनी है। और मैं इस पे जब जैसे ही एक पूरा विषय हमारे पास आता है और सारी चीज़ें जब स्पष्ट होती है, मैं एक डेडिकेटेड लाइव सेशन करूंगा इस विषय पे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं मैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और शुभ रात्रि। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। कैसा लगा ये पूरा सेशन? आप अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आप बताएं कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं, टीचरों को सहूलियत दे सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में इनकरेज कर सकते हैं, नए बच्चों को ला सकते हैं, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से वहाँ सरकारी स्कूल में ला सकते हैं, एक मॉडल जो देश में को हम दे सकते हैं। उसके लिए जो भी अच्छे सजेशन है आप हमें दें, शायद हम आपके सजेशन को ऊपर जो आला अधिकारी है उन तक पहुंचा पाए। और इसी के साथ मैं फिर से वापस से इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, सबा खैर।